हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लर्नर्स के बेसिक्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। देखो भाई, क्या है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में 90% जो हमारे लेक्चर्स हैं वो टीचिंग के ऊपर हैं, उसके मेथड, उसके तरीके, उसके लेवल्स। लेकिन कुछ सेक्शन जो है वो लर्नर्स को भी डेडिकेटेड है। अब अच्छी बात यह है कि जो लर्नर्स को डेडिकेटेड सेक्शन है ये काफ़ी ईजी है। इसमें बहुत ही कॉमन सेंसिकल चीज़ें होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम इफेक्टिव टीचिंग पढ़ते हैं, इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग पढ़ते हैं, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कॉमन सेंसिकल जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम थियोरी पे डायरेक्ट जाए बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे और ये मेकआउट करने की कोशिश करेंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसका मतलब कौन कौन से जो कॉमन सेंसिकल कंसेप्ट्स हैं वो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार हम थियोरी पढ़ें और उसके बाद क्वेश्चन लगाएं। कभी कभी रिवर्स मेथड भी बहुत फायदा देता है कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग देख लें अच्छे से, और उसके हिसाब से हमें आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के सरल सरल क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर में आते हैं। तो आइए बिना डिले के इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने कम्युनिकेशन का फुल फ्लेजेड कोर्स जो कि एक ही जगह पे आपको मिल जाता है, इजीली एक्सेसिबल हो जाता है हमारी ऐप और वेबसाइट पे, अगर आपने नहीं लिया है तो फ्री डेमो जरूर से चेक कर लें। और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे जरूर से कांटेक्ट कर सकते हैं फ्री डेमो के लिए, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उससे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट पेपर 1 के अगर सेक्शन वाइज आप पेपर्स ढूंढ रहे हैं, क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हो सकता है आपको ऑनलाइन और कहीं भी ना मिले, क्योंकि सेक्शन वाइज सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस अब अवेलेबल हैं हमारी ऐप और वेबसाइट पे। और ईयर वाइज भी आप चाहो तो लगा सकते हो, हर शिफ्ट के आप अगर आप डेली एक पेपर लगाना चाहो तो वो भी आप आराम से लगा लोगे। स्क्रीन पे पेपर लगाने को मिलेगा इंटरनेट पैटर्न पे, जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप केवल टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड या किसी भी सेक्शन की आप प्रैक्टिस करना चाहते हो इंडिविजुअली, तो वो भी अब पॉसिबल है एक्सक्लूसिवली केवल और केवल हमारी ऐप और वेबसाइट पे, जिसका नाम है कुमार एजुकेशन। इसका फ्री डेमो भी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप फ्री डेमो ले सकते हैं, और इस व्हाट्सएप का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज हम कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं जो बेसिक लर्नर्स के जो डेफिनेशन है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वगैरह वगैरह से आते हैं। और आप खुद ही देखेंगे कि ये सबसे पहले तो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सबकी रेफरेंसिंग शुरुआत में दी होती है, कौन से दिन की कौन से शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन नंबर ये रहा है, ये सब आपको दिख जाएगा। और इसके अलावा हम देखेंगे कि थोड़े ईजी क्वेश्चंस होते हैं और बहुत टफ इनको नहीं होता है करने, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग आर नॉट रिलेटेड टू द कंटेंट। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख के हैं, ये सभी किसी ना किसी तरीके से लर्निंग को प्रभावित करते हैं, लेकिन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट है जो कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, वो किसी दूसरी चीज से रिलेटेड हो सकता है। और दूसरी कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं लर्निंग को। तो हमने शुरुआती लेक्चर्स में देखा है कि जो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड है वो त्रिगुणात्मक होती है। टीचर होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है जिसको आप कंटेंट बोलोगे, और तीसरी चीज होती है लर्नर या स्टूडेंट खुद। तो इसका मतलब ये है कि टीचिंग को टीचर की एबिलिटीज भी प्रभावित करती हैं, या टीचिंग लर्निंग को स्टूडेंट के भी अपने कुछ गुण प्रभावित करते हैं, और टीचिंग और लर्निंग को जो हमारा कंटेंट है उसकी भी कुछ विशेषताएं प्रभावित करती हैं। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि वो कौन सी विशेषताएं हैं जो हो सकता है टीचर से जुड़ी हो सकता है लर्नर से जुड़ी हो, लेकिन वो कंटेंट से जुड़ी हुई नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पहला पॉइंट रेडीनेस एंड विल पावर। तो स्टूडेंट में विल पावर होनी चाहिए, जाहिर सी बात है लर्निंग को अफेक्ट करेगा, तो सही बात है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, कंटेंट कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, कंटेंट से जुड़ा हुआ नहीं चाहिए, तो ये नहीं होगा। बेसिक पोटेंशियल ऑफ लर्नर, लर्नर में कितनी पोटेंशियल है पढ़ पाने की, तो ये हो जाएगा। नेचर ऑफ द कंटेंट, अगेन कंटेंट से जुड़ा है, तो ये नहीं होगा। मास्टरी ओवर सब्जेक्ट मैटर, ये टीचर के बारे में है कि टीचर की कितनी कमांड है किसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो ये हो जाएगा। आपने देखा कितना सरल ये क्वेश्चन है। और अगर मान लो जो मैंने थ्योरी आपको इसके पीछे समझाई वो नहीं भी आती है, तो आप देखो किसी भी ऑप्शन में अगर कंटेंट आ रहा है तो वो गलत हो जाएगा। देखो भाई, बिल्कुल क्लियर माइंड चाहिए। अगर आपका माइंड क्लियर नहीं है, आपने टू द पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से नहीं पढ़ा, लाख जितनी चीजें आप पढ़ के गए हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपका माइंड ऐसे क्वेश्चंस देख के कंफ्यूज हो ही जाएगा, जबकि ये क्वेश्चन इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है।
इसीलिए मैं कहता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना आप सबके लिए मस्ट है। जितना भी आप पढ़ लो लेकिन आप कंफ्यूज हो ही जाएंगे, आप जरूर डर जाएंगे एग्जाम में अगर आपको पता ही नहीं है किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो हमारा ACE यानी फोर्थ आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग ऑफ लर्नर्स। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि लर्नर की जो लर्निंग है, जो वो पढ़ाई कर रहा है लर्नर, उसको प्रभावित करता है। सबसे पहले है फैमिली स्ट्रक्चर, उसके परिवार का स्ट्रक्चर क्या है। दूसरा है उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, उसके घर की जो इकोनॉमिक स्टेटस है कैसी है, समाज में उसका जो है स्थान कैसा है। कल्चरल बैकग्राउंड, कौन से कल्चर से बिलोंग करता है लर्नर। एंड टाइप ऑफ स्कूल, किस प्रकार के स्कूल से वो पढ़ा लिखा है ना। तो सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा, ये सारे फैक्टर्स जो हैं हमारी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। हमारा परिवार कैसा है, हमारा सामाजिक स्थान कैसा है, हम किस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, और हमारा जो स्कूलिंग हुई है वो कैसी हुई है, ये हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई भी फैक्टर ये डिटरमाइन नहीं करता, ये सुनिश्चित नहीं करता कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी या आपकी पढ़ाई बहुत बुरी होगी। किसी भी हालत में आपकी पढ़ाई आपके ऊपर ही निर्भर करती है, लेकिन ये सब बातें प्रभावित आपको करेंगी। अगर मान लीजिए कि स्कूलिंग बहुत अच्छी नहीं हुई है तो आपको आगे खुद से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है तो हो सकता है आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। मतलब इन चीजों का प्रभाव जो है वो आपकी लर्निंग पे हमेशा पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस फॉर लर्निंग। इनमें से कौन कौन सी जो अप्रोचेस हैं जो कि लर्निंग से रिलेटेड है ना। ह्यूमनिस्टिक मतलब कि इंसानी अप्रोच, मतलब इंसान की जो लर्निंग है, इंसान जिस तरीके से चीजों को लर्न करता है उसमें कौन कौन सी बातें लागू होती हैं। सबसे पहला है, इट एम्फेसाइजेस ऑन सेल्फ मोटिवेशन फॉर बेटर लर्निंग, है ना। तो इसका मतलब कि जो सेल्फ मोटिवेशन है वो और अच्छी लर्निंग के लिए जरूरी होती है। इट एम्फेसाइजेस ऑन लर्निंग एट द हायर लेवल, यानी कि जो लर्निंग है वो आपको हायर लेवल की स्टडी से मिलेगी। हायर लेवल का मतलब है, जैसे हमने लेवल्स और टीचिंग की बात करी थी कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हायर लेवल सबसे ऊपर लेवल है जहां हम क्रिटिकल थिंकिंग और कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात करते हैं। तो यानी कि जो लर्निंग का जोर है वो किस पे है, हायर लेवल की लर्निंग करने पे होता है। इट फॉस्टर्स क्यूरियोसिटी, लर्निंग जो है ऐसी होती है जिसमें कि क्यूरियोसिटी हो, बिना क्यूरियोसिटी के लर्निंग नहीं हो पाएगी। इट इंक्रीजेस लर्नर्स रिएक्टिविटी, लर्नर का जो रिएक्शन है वो बढ़ जाता है, कैसे लर्नर अलग अलग चीजों की ओर रिएक्ट करता है। इट बिलीव्स दैट लर्निंग बिकम्स इफेक्टिव व्हेन इट इज नीड बेस्ड। और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या है, यानी कि जो एक इंसान के लर्निंग का जो तरीका है उसकी एक पॉइंट क्या है कि लर्निंग जो है जब नीड बेस्ड होता है, जब जरूरत होती है वाकई, तो आप और बेहतर लर्न करते। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को जबरदस्ती इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज दिया जाए तो हो सकता है वो उतना अच्छा परफॉर्म ना करे, लेकिन मान लीजिए कि उसकी अपनी नीड है कि भाई मुझे ये चीज़ें सीखनी है, ये चीज़ें करनी है, तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग बताओ कौन कौन सी अप्रोचेस आपको ह्यूमनिस्टिक लगती हैं। मेरे हिसाब से सभी, है ना, ये सारी ही बातें जो हैं ये लर्निंग की अप्रोच में सही बैठती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल एरियाज ऑफ लर्निंग, which of the following developmental areas of individual differences will be affected if a child does not want to play with other children as he or she feels shy। कह रहा है कि मान लो कि अगर कोई बच्चा है वो दूसरे बच्चों के साथ खेलना प्रेफर नहीं करता क्योंकि वो थोड़ा शाय नेचर का है, तो कौन सी जो डेवलपमेंट होती है उस पर फर्क पड़ेगा, वो अफेक्ट होगी। फिजिकल डेवलपमेंट उसके शरीर की बनावट वगैरह, इमोशनल उसके इमोशंस वगैरह, उसका सामाजिक डेवलपमेंट या फिर उसके भाषा संबंधी डेवलपमेंट। तो कोई भी व्यक्ति जब दूसरों के साथ घुलता मिलता नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जो समाज दूसरों से मिलजुल के बनता है उसके डेवलपमेंट में उसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये इसका आंसर सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। एक पॉइंट है हमारा वो फैक्टर्स जो कि लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल, इंस्टीट्यूशन एंड टीचिंग लर्निंग। मतलब ये पॉइंट्स हैं जिससे कि लर्निंग पे प्रभाव पड़ता है।
और दूसरा है लर्निंग इलिस्ट्रेशन, यानी कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, साइकोलॉजिकल का क्या एग्जाम्पल है, सोशियो कल्चरल का क्या एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल्स इधर लिखे हुए हैं। तो जल्दी से बताओ कौन सा किससे मिलेगा। मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग कैसे हो रही है, फैकल्टी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कैसा है फैकल्टी से, इंटेलिजेंस कितना दिमाग है, और फैमिली। बहुत इजी है ना। तो इंस्टीट्यूशन मेरे हिसाब से जुड़ा होगा फैकल्टी रिलेशनशिप से, इंटेलिजेंस साइकोलॉजिकल होगी, यानी ए का 3 होना चाहिए और सी का 2 होना चाहिए, है ना। तो मेरे हिसाब से फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। बी का है 4, सोशो कल्चरल क्या होगा, फैमिली, फैमिली से हम सोसाइटी और कल्चर सीखते हैं, और टीचिंग लर्निंग मतलब मेथड ऑफ टीचिंग, है ना। तो बहुत इजी, आप देख रहे हो इन सब चीज़ों के लिए कोई खास ऐसे पढ़ाई करने की या रटने की कि सोशल डेवलपमेंट क्या होता है और इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, सब मतलब कॉमन टर्म्स हैं जिसका मतलब बहुत ऑब्वियस है ना। तो आप अगर एक बार ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में लगा लेते हैं तो आपका काम हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसे थ्योरी पढ़ने का, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि आप थ्योरी में पढ़ोगे तो केवल टाइम वेस्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लर्निंग स्ट्रैटेजी, लर्निंग के लिए कौन सा हम काम करते हैं, कौन सा हम कदम उठाते हैं, और उसके बाद एक्शन टेकन, उस लर्निंग स्ट्रैटेजी में हम कौन सा कदम उठाते हैं। जैसे है प्लानिंग एंड फोकसिंग अटेंशन, यानी कि प्लानिंग करना और अटेंशन देना, ऑर्गेनाइजिंग एंड रिमेंबरिंग, जो कंटेंट है उसको ऑर्गेनाइज करना और दिमाग में याद रखना, कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंड करना समझना, एंड कॉग्निटिव मॉनिटरिंग, यानी कि दिमाग से चीजों को मॉनिटर करते रहना, देखते रहना। तो एक्शन क्या लेते हैं, एग्जाम्पल क्रिएट करना, सेल्फ क्वेश्चन करना, खुद को ही क्वेश्चन करना, खुद को ही टेस्ट करना, सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल वगैरह सेट करना, एंड यूजिंग निमोनिक्स एंड इमेजरी, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को याद करना निमोनिक्स बना के, या फिर माइंड मैप या इमेजेस बना के चीज़ों को याद करना, है ना। तो आप लोग बताएं कि कौन सी चीज़ किससे जुड़ेगी। ओके, देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो निमोनिक्स का क्या काम होता है, किसी चीज़ को रटना, तो इसका मतलब है कि रिमेंबरिंग के साथ हमारा निमोनिक्स जुड़ जाएगा, यानी बी का 4 होना चाहिए। तो बी का 4 हमारा केवल थर्ड में दिया है, तो ए का 3 हो जाएगा। प्लानिंग फोकसिंग मतलब खुद के टाइम टेबल को बनाना, है ना, सिमिलर ही है। सी का 1 है कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसमें हमने क्या पढ़ा है, एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ना। और कॉग्निटिव में हमारा आ जाएगा सेल्फ क्वेश्चनिंग, खुद के दिमाग में बातें करना, समझना खुद को, ये दिमागी काम हो जाएगा, कॉग्निटिवली या दिमागी रूप से खुद को मॉनिटर करना। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं, कम दिख रहा होगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, A student finds it difficult to understand, analyze and interpret the concepts and principles relating to a subject of study formally prescribed। कह रहा है जो उसकी पढ़ाई का सामान है उसमें उसको एनालिसिस करने में, इंटरप्रेट करने में और अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी जांच की जानी चाहिए, कौन सा ऐसा उसका गुण है लर्नर का जो कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये जितनी भी बातें हैं, अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, किससे जुड़ी हुई हैं, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स से जुड़ी हुई। तो आप देख रहे हो अब ये पढ़ने की जरूरत नहीं है कि बच्चे के एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सोशल क्या होते हैं, हम चिट्ठे पढ़ रहे हैं, उससे केवल टाइम वेस्ट होगा। और आपकी जो बुक्स मिलती हैं ना मार्केट में यूजीसी नेट वाली, उन सब में यही कूड़ा भरा हुआ है। तो आप सीधे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा करके देख लेते हो तो उससे भी आपको बहुत मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है कि किस चीज की बात हो रही। सो गाइस, आज के लिए इतना था। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे मैं बोलता हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक सेक्शन को आप अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हो इनके मदद से। मॉक टेस्ट मत लगाया करो, वो मन से बने हुए क्वेश्चंस होते हैं, कभी बहुत इजी, कभी बहुत आसान, कभी बहुत कठिन, कभी कहीं किसी कंसेप्ट को कहीं से ही ले आते हैं। बहुत बच्चे जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे लगाते हैं, इनफैक्ट मैं भी जहाँ पढ़ाता था वहाँ पे भी मॉक टेस्ट ही मिलते हैं, और जब मैं पढ़ाता था वहाँ पे तब भी बोलता था भाई इनको मत लगाओ, इनको पढ़ाने का, इनको लगाने का कोई फायदा नहीं है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही फोकस करो, आज भी मैं ये बोल रहा हूँ। और फ्री डेमोस का अवेलेबल है, अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस खुद से लगा करके देख लो कैसा आपको फील हो रहा है। और काफ़ी सारे टेस्ट जो हैं वो फ्री भी अवेलेबल है वहाँ पे, है ना। तो फ्री डेमो के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो,
अदरवाइज व्हाट्सएप का लिंक भी दिया है, उसको क्लिक करो, व्हाट्सएप खुल जाएगा और वहां से फ्री डेमो के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। और कम्युनिकेशन के सारे लेक्चर्स आपको एक ही जगह अरेंज्ड फॉर्म में चाहिए अलॉन्ग विथ सेक्शन वाइज क्वेश्चंस, है ना। तो ये जो हमारे कोर्सेज हैं उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शन वाइज मिलते हैं। तो जो ये हमारा अलग से डेडिकेटेड पेपर का टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको यूनिट वाइज ईयर वाइज सब कुछ मिलता है, लेकिन जो कोर्सेज होते हैं उसमें भी आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के मिलते हैं, प्लस रीडेबल नोट्स होते हैं, टू द पॉइंट लेक्चर्स होते हैं, और इसका भी जो डेमो है वो नीचे दिया हुआ है। सो गाइस आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।